हेलो, मेरी तरफ से तमाम सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को सलाम और टीचर्स को भी। सेकेंडरी स्टूडेंट होने की वजह से मुझे जो टॉपिक मिला है वो है हमेशा की ज़िंदगी। हमेशा की ज़िंदगी के लिए ग्रीक में जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है अब्दी ज़िंदगी। और हम अब्दी ज़िंदगी किस तरह पा सकते हैं, इसके लिए हम हवाला निकालेंगे यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये ज़िंदगी हमें यीशु मसीह के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। मसीह पर ईमान लाने वालों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं और जो कुछ हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है और हमारे सुनने के मुताबिक हमें देता है, और वो खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है। ये ज़िंदगी उसके बेटे में ही है। हम देखते हैं पहला आदम, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में गुनाह आया और मौत हमारे पैदा हो गई, जिसे खुदा ने इतनी मोहब्बत से बनाया। उसने खुदा जिससे बातें किया करता था वो गुनाह से की वजह से खुदा के जलाल से महरूम हो गया। पर खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने हमसे मोहब्बत की और हमें मौत से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा जिसने हमें मौत से निकाल कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया। और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, और उसने बेटे का दुनिया में आने का मकसद भी यही था कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शे, हमेशा की ज़िंदगी बख्शे और हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं। हमेशा की ज़िंदगी हमें मसीह यीशु में मिलती है। हमारी ज़िंदगी में जब मसीह आता है तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। हमेशा की ज़िंदगी का तकवीर कब होता है? जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, तब हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। अभी जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद के, अभी जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं यीशु मसीह की पहली और दूसरी आमद के अक्सर में गुजार रहे हैं वो। उसके बाद जब हम मरेंगे, मसीह जब आएगा, हम जब जी उठेंगे, वो जो हमें ज़िंदगी मिलेगी वो हमें हमेशा की ज़िंदगी होगी। ये हम मसीह पर ईमान लाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल होगी। हम ये नहीं है कि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं या हम मसीही हैं तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। ज़रूरी ये है कि हम मसीह पर ईमान लाएं। जब हम ईमान मसीह पर लाते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी पा लेते हैं। पहले पुराने नामे में हम देखते हैं कुर्बानियाँ देने से हमें हमेशा की ज़िंदगी भी नहीं मिली और ना ही हमारे गुनाह मिटाए गए। जब नए नामे मसीह की कुर्बानी हुई तो उसमें हमें हमारे गुनाह भी माफ़ किए गए और हमें हमेशा की ज़िंदगी भी बख्शी। अब हम पर मौत का कोई इख्तियार नहीं। अब हम मसीह की बादशाही में शामिल हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी में एक मौजज़ा हो गया। हमारे नाम किताबे हयात में लिखे गए हैं। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, उसका शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम तारीकी से नूर में चले जाते हैं। हम देखते हैं जो कोई मसीह पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है, और जो कोई मसीह पर ईमान नहीं लाता वो हमेशा की हलाकत में जाता है। जो कोई खुदा पर ईमान रखेगा, उसके बेटे पर ईमान लाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और गुनाहगारों का इंजाम मौत है, पर रास्तबाजों का इंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी मसीह में है। खुदा के बेटे पे ईमान जो लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, और गुनाह का उस पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा, मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमेशा की ज़िंदगी में होगा। और जब हम मसीह में मरेंगे, जिसका ईमान ये है कि हम मसीह में मरें, वो और मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
हम उसके साथ मुर्दों में से जी उठे और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुए। ये ज़िंदगी वो है जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। ये हमें ज़िंदगी मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती है और ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है जो कभी ना ख़त्म होगी। ये हमें मसीह यीशु में मिलती है। मसीह की पहचान, जिसके पास मसीह की पहचान होती है वही ज़िंदगी पाते हैं। हमेशा की ज़िंदगी की खूबियाँ बेफिक्री से जान छूट जाती है। हम खुश रहते हैं, हम अपनी हमारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। अब हम हमेशा की ज़िंदगी में पाकीज़गी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। पाकीज़गी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, इख्तियार हमें मिलता है। ये हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल होता है। इंसानी मौत का हकीकी है यह इख्तियार नहीं कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुए। यह है कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाने में हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं। ये ज़िंदगी हमें मसीह यीशु में मिलती है, वो हमेशा की ज़िंदगी है जो हमें मसीह यीशु पर ईमान लाने से हासिल होती है। लेकिन जो मसीह के बेटे पर ईमान नहीं लाता वो हमेशा हलाकत में जाता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें यीशु मसीह के वसीला से, अपने बेटे के वसीला से हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जो कोई बेटे का इनकार करता है वो बाप का इनकार करता है, वो उसमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं, वो हमेशा मौत की हलाकत में जाएगा। लेकिन जो बेटे को मानता है, जो बेटे पर ईमान लाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया जाएगा। जो बेटे पर ईमान लाता है उसमें हमेशा की ज़िंदगी होगी। लेकिन जो बेटे का इनकार करता है उस पर खुदा का हमेशा गज़ब रहेगा। हमारे पास 2-3 रास्ते हैं, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम बेटे को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि हम हमेशा की ज़िंदगी यीशु में है। यीशु पर ईमान रखने वालों यकीन होना चाहिए कि हम पर मौत का कोई इख्तियार नहीं, हम पर हमेशा की ज़िंदगी है। हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किए गए हैं, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किए गए कि ये हमेशा की ज़िंदगी मसीह में ही मिलती है, मसीह में मिलती है। जब हमने हमारा क्या ईमान है कि हम मसीह में हैं, मसीह ने हमारी खातिर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, हम उसके साथ मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हमें हमेशा की ज़िंदगी हासिल हुई और ये ज़िंदगी हमें मसीह यीशु में मिलती है। अब हम पर सज़ा का हुक्म नहीं। अब मसीह ना हमें सज़ा देने आया था, ना हमें हलाक करने आया था, बल्कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और ये ज़िंदगी उसके बेटे में ही है। जो कोई बेटे का इनकार करेगा वो हमेशा मौत की हालत में रहेगा। यीशु की बादशाही में हम शामिल कर दिए जाएंगे। जो मसीह में रहेगा, जो मसीह पर ईमान लेगा, वो हमेशा ज़िंदगी में दाखिल कर दिया जाएगा। ना कि ज़िंदगी हमें मसीह में मिलेगी। जो कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। और हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो सब इस ईमान में रहें, खुदा में फ़ज़ल लेकर हम उसके बेटा जब आए थे हम उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल होने का हमें इख्तियार मिले। आमीन।